प्यारे बच्चों, अब तक 5.2 एक्सरसाइज 6 क्लास मैथ की हमने की है। अब इससे आगे 5.3 हम करेंगे। देखिए, निम्न को सुमेलित मैच करना है। जो बात सत्य है उसके सामने उसको लिखना है। जैसे समकोण है, राइट एंगल, हमें ये पता है समकोण 90 डिग्री का होता है, तो ये घूर्णन। देखिए, एक समकोण है, कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री। इसमें 90 डिग्री के 4 क्वार्टर है। यहां से यहां तक ये 1/4 बनता है। ये पूरा कंप्लीट 1/2। ठीक है। देखिए, समकोण 90 डिग्री का होता है, तो हमें घूर्ण कितना चाहिए? 1/4। ठीक है। एक न्यून कोण की परिभाषा में पता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है, तो जो घूर्णन 1/4 से कम है वो न्यून कोण एक्यूट एंगल। ठीक है। 1/4 घूर्णन से कम, इसके सामने ये लिखा जाएगा। अधिक कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम है। 90 का 1/4 और 80 का 1/2, तो 1/4 और 1/2 के बीच में। अधिक ऑब्टूस। ठीक है। ये है 1/4 और 1/2 के बीच। ठीक है। ये लिखना है आपने। रेजो 180 का है, तो इसका 1/2 गुणन हो जाएगा आधा 180 डिग्री का। ठीक है। ये आपने इसमें करने से मैं आपस में ये 5.3 की बात है। इसमें सेकंड सम है, उसमें आपने कोई भी सम दिया, कोई भी एंगल आपके सामने मिलेगा। आपको जहां ये मार्क दिखाई दे साइन, बेस इसको भी ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। आप चांदे की सहायता से इसको माप सकते हैं। बेस इसको लेते हैं तो यहां से मापना शुरू करेंगे, इसको लेते हैं तो यहां से शुरू करेंगे। ये देखना है कि 90 से अधिक है और 190 और 180 के बीच का है, तो इसको ऑब्टूस लिखेंगे, अधिक कोण। और यदि कोई एंगल 90 डिग्री से कम माप का है, उसको न्यून कोण एक्यूट एंगल लिखेंगे। यदि वो 90 डिग्री का माप बनाता है, तो उसको राइट एंगल समकोण लिखेंगे। ये सेकंड सम की बात है। इससे आगे 5.4 है। देखिए, ये माप पूछते हैं एक समकोण। राइट एंगल एक समकोण 90 डिग्री का होता है, सभी को पता है। ठीक है। ऐसे माप लिखना है। इसके आगे सेकंड समय बताते हैं, सत्य है ट्रू और फॉल्स बताने। आपने एक न्यून कोण का माप लेस देन 90 डिग्री। एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है, बात बिल्कुल सही है। अधिक कोण का माप इज लेस देन 90 डिग्री, ये बात गलत है। अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम का होता है। एक परिवर्ती का कोण 180 से कम होता है, नहीं, ये ज्यादा होता है। एक संपूर्ण कोण का माप 360 के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यही था। आप इस एक सम और आगे थर्ड सम में आपको कुछ न्यून कोण लिखने हैं, यहां लिखोगे आप न्यून कोण एक्यूट एंगल। आप 90 से डिग्री कम कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। कितने भी आप लिख सकते हैं।
कुछ अधिक कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम है। ऑब्टूस देखिए 120 है, 135 है, 150 है, आप कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ समय यही है, एंगल दिए हुए हैं आपके सामने। आपको चाहे से इनको मापना है और उसका माप लिखना है इसके सामने। उसको मापते ही 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री लिखेंगे। इसको मापेंगे चाहते से, मान लीजिए 120 डिग्री का बनता है, आप 120 डिग्री यहाँ लिखिए। ठीक है, फिफ्थ सम सेम है। सेवन सम देखिए, न्यून कोण अधिक कोण समकोण ऋजु कोण को लिखना है। देखिए वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। तो मैंने बताया था जिस कोण का माप समकोण मतलब अर्थात 90 डिग्री से कम है वो न्यून कोण होता है। तो आप न्यून कोण भरेंगे। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक कोण के माप को हम और 180 से कम उसको अधिक कोण बोलते हैं। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है वो 180 का मतलब ऋजु है। ये दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर, तो प्रत्येक कोण 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। अभी चलेंगे 5 मिनट 5 मिनट। देखिए भाई, निम्न में से कौन सा लंब रेखाओं के उदाहरण है? परपेंडिकुलर। मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। मेज हमारी ऐसे बनती है, मान लीजिए मेज है, उसकी ऊपरी जो है भुजाएं ये आपस में कहीं भी नहीं मिलती है। ठीक है, रेल पथ की पटरियां ये देखिए, अक्सर एल बनाने वाला रेखाखंड एल ये बनता है। ये लंब बनाते हैं, ये नहीं बनाते हैं, ये लंब है। अक्सर वी वाली ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, लंब रेखाएं वही हैं जिनके कॉर्नर पर 90 डिग्री का कोण बनता है। सेकंड सम है, मान लीजिए रेखाखंड पी क्या हो, रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। देखिए एक्स वाई ले लिया हमने। ठीक है, पी क्या रेखाखंड इसके लंब है। मान लीजिए इनका जो समद्विभाजन जो होगा वो ए पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो कोण पी ए वाई इसका माप क्या है? देखिए लंब संबंध करता है तो 90 डिग्री का निर्माण करेगा। पी ए वाई ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आप 90 डिग्री का कोण लिखिए। ठीक है, तीसरा है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या हैं? क्या में कोई भी ऐसा माप है जो उभयनिष्ठ हो? देखिए न्यून कोण ऐसा होगा जो दोनों में ही उभयनिष्ठ मिलेगा। फोर्थ देखिए, एक आकृति आपके सामने मिलेगी, अभी बना देता हूं। जीरो से 8 तक है। ठीक है, इसमें ए बी सी डी बना है। अब इसको
एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या CE बराबर EG है? देखिए C और E, ठीक है, एक और दो भाग है, इससे आगे E और G ये भी दो भाग है, दोनों बराबर है, बिल्कुल सही बात है। क्या रेखा PE देखिए कहाँ है? रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। CG ये है C और G, ठीक है। ये देखिए हमारी ये बिंदु ले गया PE, CG को समद्विभाजित, देखिए बेटा यहां से यहां तक दो क्वार्टर है, नहीं समद्विभाजित नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल बीच में नहीं है। ऐसे ही और है AC ग्रेटर देन FG, देखिए AC दो क्वार्टर है, बड़ा है FG से, FOG बिल्कुल सही है, ये दो क्वार्टर है, ये एक है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऐसे आपने देखना है। एक्सरसाइज 5.6 में देखिए, देखिए त्रिभुजों के प्रकार लिखने हैं। त्रिभुज इसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज ABC है जिसमें तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है। ऐसे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अलग अलग है, वो विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। विषमबाहु की तीनों भुजाएं अलग अलग है। उससे आगे है त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर है QR और उसके बराबर है भी R 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का माप एक जैसा है बिल्कुल। इसकी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ऐसी भी इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, वो भी बता दिया मैंने। विषमबाहु और उसकी तीनों भुजाएं बराबर है वो समबाहु। यहाँ एक ऐसा है ई पार्ट त्रिभुज XYZ जिसमें एक एंगल दिया हुआ है और XY और YZ दो भुजाएं इक्वल दी हुई है, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका हो चुके हैं 5.6 में, यही बात है। एक बार फिर बता देता हूं मैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं एक समान समबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है वो विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होती है। अब 5.7 है। देखिए ट्रू फॉल्स बताना है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये बात बिल्कुल सही है। आयत की समूह भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आयत के आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, ठीक है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, डायगोनल्स।
वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए उनके डायगोनल्स आपस में मिलाएंगे तो एक दूसरे को समान भागों में बांटेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समचतुर्भुज का मतलब है सम समान चतुर्भुज चार भुजाओं वाली आकृति, इसकी चारों भुजाएं समान है, बिल्कुल सही बात है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, नहीं ये ठीक नहीं है। समलंब की सम्मुख भुजाएं समान होती है, बिल्कुल सही बात है। दो भुजाएं में सामने की इसमें समान होंगी और समानांतर होंगी। सेकंड सम में एक बात पूछता है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है। देखिए इसमें ये आयत है और ये एक वर्ग है, इसमें दोनों में समानताएं क्या है? प्रत्येक कोण वर्ग में 90 डिग्री के होते हैं और आयत में भी प्रत्येक कोण मतलब चारों कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम एक वर्ग को विशेष प्रकार का आयत समझ सकते हैं, लेकिन आयत को विशेष प्रकार का वर्ग नहीं बनाएंगे। आयत को विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। समांतर चतुर्भुज में भुजाओं को बढ़ाने पे उनकी दूरी समान बनी रहती है, वो कहीं भी जाके मिलती नहीं है, इसलिए एक आयत को विशेष प्रकार का हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। वर्ग को विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं और समचतुर्भुज में भी वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चार भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये आपका हो चुका है। अभी कंप्लीट एक्सरसाइज है ये, इसको कीजिए। कोई समस्या बनती है तो आप बता सकते हैं हमें, नेक्स्ट वीडियो में आपकी मैं समस्या सॉल्व कर सकता हूँ। धन्यवाद।